हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जो विस्तास है अपनी उसका फर्स्ट चैप्टर थर्ड लेवल के आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिलती रहे अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलता रहे मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं। व्हाट वाज द सेम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, यानी जो लेटर के अकॉर्डिंग जो सेम था उसको क्यों इन्वाइटेड किया गया था। तो सेम वाज इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, तो फॉर अ लेमोनेड पार्टी, यानी उसको शिकंजी की पार्टी के लिए उसको क्या किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। हु सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, यानी लेटर पे किसके सिग्नेचर थे। तो लेटर पे किसके सिग्नेचर थे, लेटर पे सिग्नेचर थे सेम के, क्योंकि लेटर सेम नहीं तो भेजा था। व्हाट डिड चार्ले फाइंड इन स्टैम्प कलेक्शन, चार्ले ने अपने स्टैम्प कलेक्शन पे क्या पाया। तो क्या पाया उसने, जो उसका फर्स्ट डे कवर था, फर्स्ट डे कवर उसके जो चार्ले था उसके स्टैम्प कलेक्शन में मिला उसको। व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे सबसे अजीब चीज़ क्या थी। तो अजीब चीज़ तो देखे तो बियर्ड्स भी अपन ने देखी थी, मस्टास भी देखी थी, ड्रेसेस भी देखी थी, है ना। लेकिन ये सभी चीज़ों में सम्मिलित हो जाएगा द कॉरिडोर दैट लेड हिम, वो कॉरिडोर जो उसको, यानी वो गलियारा जिसको ले जाता है इनटू द पास्ट, पास्ट की ओर, ये सबसे उसकी अजीब चीज़ थी। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ले नोटिस, यानी कौन सा विशिष्ट जो अंतर था चार्ले ने नोटिस किया, चार्ले ने देखा द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन, थर्ड लेवल पे। तो क्या अंतर उसने देखा था। तो वहाँ पे क्या था, एवरीथिंग वाज वियर्ड, सब कुछ अजीब था, ये भी ठीक है। एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉल इन साइज, यानी सब कुछ ओल्ड स्टाइलिश था एंड स्मॉल इन साइज, और छोटे साइज में भी था। एवरीथिंग वाज टू बिग, नहीं ये तो नहीं था। एवरीथिंग वाज शाइनिंग, नो ये भी नहीं था। यानी वियर्ड वाला इसी में सम्मिलित हो जाएगा। अपन ओवरऑल किसको लगाएंगे, इसको। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या था। तो फर्स्ट डे कवर जो था, अ न्यू स्टेम गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ये नया स्टेम था जिसमें क्या थी, पोस्ट मार्क भी था और डेट भी थी। ये फर्स्ट डे कवर में यही तो था कि जो नया स्टेम है वो गेट्स आया है एंड पोस्ट मार्क एंड डेट, पोस्ट मार्क और डेट के साथ में। वाई डज चार्ले वांट टू विजिट गेल्सबर्ग, चार्ले गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। टू स्केप फ्रॉम ट्रबलसम वर्ल्ड, ताकि वो संसार है ट्रबलसम, उसकी समस्याओं से क्या मिल जाए, उसको छुटकारा मिल जाए, इसके बच जाए वो। टू इन्जॉय, आनंद के लिए, हाँ वो तो जाना ही चाहता था। टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वहाँ की अच्छी अच्छी भूमि को देख पाए, उसके मित्रों से मिल पाए, पुराने वाले मित्रों से। ये तो बातें हैं ही सी, लेकिन वो जो भी संसारिकता थी उससे वो बच पाए। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, चार्ले ने थर्ड लेवल पे क्या देखा। तो क्या क्या देखा उसने, तो चार्ले ने फ्लिंकिंग गैस लाइट्स, यानी टिमटिमाती हुई गैस की लाइट्स देखी। पीपल विथ फनी मस्टास, और लोग देखे अजीब सी मूछों वाले। ब्रास स्पिटून्स, ब्रास के थूकदान देखे। मेन वियरिंग अ टेन गार्बेटाइन सूट, जो आदमी थे वो कैसे पहना हुआ था, टेन गार्बेटाइन सूट, लंबे लंबे से सूट उन्होंने पहन रखे थे। विद अ स्ट्रा, यानी घास फूस वाले जो टोपी वगैरह थे उनके साथ। तो ये सभी चीज़ें उसने देखी थी। व्हाट डिड चार्ले सी एट द थर्ड लेवल, ये अपन ने किया है ना पहले। हाउ डिड चार्ले रीच द थर्ड लेवल, चार्ले थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है। तो चार्ले जो है इस पार्ट में सस्पेंस जो रहता है लास्ट तक वो यही रहता है कि चार्ले पहुंचता कैसे है। तो अंत में हमें पता चलता है कि वो वहाँ पहुँचा ही नहीं था एग्जैक्टली, यानी वो तो उसकी क्या थी, फैंटेसी, उसकी कल्पना थी। इन्हें फैंटेसी उसकी कल्पना में ही टेक्स सबवे, वो एक छोटा मार्ग लेता है और कॉरिडोर फास्टर देन अ बस, और ऐसा कॉरिडोर लेता है उसकी कल्पना में जो बस से भी कैसा था, तेज गति वाला था। वाई वॉज द नेरेटर सीइंग दिस वर्ड, दिस थर्ड लेवल, यानी जो नेरेटर है वो थर्ड लेवल को क्यों देखता है, क्यों देखता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, ये इसका परिणाम था तनाव का और एंजाइटी, चिंता का। किसका परिणाम था, ये तनाव और चिंता का परिणाम था। इसलिए जो नेरेटर है
वो क्या करता है, इस वर्ड से इस्केप करने की, बचने की कोशिश करता है और कल्पनाओं में खोकर थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। यानी थर्ड लेवल उसकी पूरी कल्पना ही है। डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिट? क्या जो थर्ड लेवल था वास्तव में अस्तित्व में था एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे? तो क्या था क्या? नो देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। वहाँ स्टेशन पे 2 ही लेवल्स थे। थर्ड लेवल एग्जिट यानी अस्तित्व में था ही नहीं। हु वॉज सेम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में जो सेम था वो कौन था? तो कौन था? अ साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ले। यानी ये मनोचिकित्सक था और चार्ले का मित्र भी था। इन वाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम? किस तरीके से हम बचने की कोशिश करते हैं इनसिक्योरिटीज़, असुरक्षाओं से, और प्रेजेंट हार्श टाइम, वर्तमान के बुरे समय से। कैसे बचने की कोशिश करते हैं? कल्पनाओं में खो के। कैसे? कल्पनाओं में खो के। बाई इंगेजिंग आवरसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। यानी वास्तव में तो कैसे करते हैं? इस पार्ट में तो कल्पनाओं में खोया था, लेकिन यहाँ पे जो है रियल वर्ड का दिया हुआ है। यानी किस तरीके से हम ओवरकम यानी विजय पाने की कोशिश करते हैं इनसिक्योरिटीज़, हमारी जो असुरक्षा है, प्रेजेंट हार्श टाइम, वर्तमान जो समय में, वर्तमान जो बुरा समय है उसमें। बाय इंगेजिंग आवरसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यानी हम इंगेज करते रहते हैं, जो इंगेजिंग लगे रहते हैं, आवरसेल्फ स्वयं को लगा के रखते हैं इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, जो अभ्यासात्मक एक्टिविटीज़ है उस पर। बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार से बातें करने में, रीडिंग बुक्स, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ने में, ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीज़ों में। वाट इज़ द सेम्स लेटर टू चार्ले? जो सेम्स था यानी सेम का जो लेटर था वो चार्ले को रिप्रेजेंट करता है? अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी। यानी जब भी जो सेम है उसका लेटर आता है तो ये सस्पेंस क्रिएट कर देता है, एक ब्लेंड मिश्रण कर देता है। ब्लेंड मतलब मिश्रण कर देता है ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का, विथ फैंटेसी, कल्पना के साथ। हमें लगने लग जाता है कि ये जो थर्ड लेवल है वास्तव में एग्जिट करता है, यानी अस्तित्व में है, लेकिन ये सिर्फ फैंटेसी है, कल्पना का एक मिश्रण है। वाट इज़ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? यानी जो वॉकिंग ड्रीम है, दीवा स्वप्न है, चलता हुआ स्वप्न है, उसके पूरी करने की जो इच्छा है अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट इन द लेसन, वो इस मनोचिकित्सक के अनुसार क्या है? तो क्या है ये? चार्ली फाइंडिंग अ थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। चार्ल्स इकापिज्म फ्रॉम रियलिटी नन। यानी जो चार्ले था फाइंडिंग अ थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल को प्राप्त कर लेता है, यानी उसकी वॉकिंग ड्रीम था कहाँ पहुँचने का, कि वो रियलाइजेशन महसूस कर सके हिज विजिट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ताकि वो अपनी जो विजिट है गेल्सबर्ग की इलिनॉइस की, वो उसको क्या कर सके, रियलाइजेशन महसूस कर सके। यही उसका वॉकिंग ड्रीम था, यानी वो सोचता रहता है इस चीज़ के बारे में, और वो जो है वो फैंटेसी कल्पनाओं में होकर थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। व्हाट इज़ वॉकिंग ड्रीम, ये अपन कर चुके हैं। हाउ डज द स्टोरी बिगिन, ये कहानी शुरू कैसे होती है? तो कहानी कैसे शुरू होती है? इन अ जोवियल मैनर, यानी क्या आनंद प्रिय स्थिति में शुरू होती है? नहीं। अग्रेसिव मैनर, क्या गुस्से से शुरू होती है? कोई इसमें अग्रेसिव रहता है क्या? नहीं। इन हैप्पी नोट, खुशी के साथ? नहीं। इन अ सीरियस मैनर, एक सीरियस मैनर में, यानी कि ये डायरेक्ट उस अपना जो डॉक्टर है उसको दिखाने के लिए जाता है, सीरियस में कहानी जो है शुरू होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट? वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट का अर्थ क्या है? प्लीजेंट विश टू मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यही इसका है ना। चलो अगले भी पढ़ लेते हैं। प्लेजेंट विश टेक्स वन टू द फ्यूचर, यानी प्लेजेंट विश टू मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यानी प्लेजेंट विश यानी खुशी वाली ऐसी इच्छा है दैट मेक्स, जो कि बनाती है वन फॉरगेट द प्रेजेंट, एक व्यक्ति को वर्तमान भूलने के लिए क्या कर देती है, इच्छा बना देती है। अ प्लेजेंट विश एक ऐसी इच्छा, ऐसी खुशी दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, जो कि दूसरे को फ्यूचर में ले जाती है। नहीं, यहाँ फ्यूचर में नहीं लेके गई थी, ले जा भी सकती है ना, लेकिन इसमें तो नहीं लेके गई थी। अ प्रेजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, एक प्रेजेंट विश जो कि अपने को काम करने के लिए इंस्पायर करे। नहीं।
अ प्लेजेंट विच टू दैट मेक्स वन फॉर गुड द प्रेजेंट, यानी ये डी और ए सेम सेम है, इसमें दोनों ही आ सकते हैं ना, डी और ये जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सेम है दोनों ऑप्शन ही। वाई वॉज द ऑथर रीनेम्ड, जो ऑथर है वो रीनेम्ड अपना नाम दोबारा क्यों रखता है? टू होनर इज मदर, ताकि वो अपनी माँ को सम्मान दे पाए। हु इज़ द ऑथर ऑफ थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल है उसका ऑथर कौन है? तो थर्ड लेवल का ऑथर कौन है? जैक फिनी। कौन है? जैक फिनी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल कर चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपुल हेड एट थर्ड लेवल एंड वाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस यानी किस प्रकार प्रतीत होता है लोगों को हेड एट थर्ड लेवल में, एंड वाई डिड द क्लर्क, और क्लर्क जो होता है रिफ्यूज मना क्यों कर देता है पैसे लेने से। फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी फ़नी यानी मजाकिया तौर पे जो क्लर्क रहता है वो क्या करता है, पैसे लेने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि जो करेंसी थी वो कैसी थी, मॉडर्न टाइम की थी। वियर्ड एंड नोट्स वर बिग, बड़े अजीब और बड़े नोट थे, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। वियर्ड एंड नोट्स वर टोन, जो अजीब नोट थे और वो फटे हुए थे। वियर्ड नोट्स अजीब नोट्स थे और वो कैसे थे, वेट गीले थे। नहीं, ये एक जो था फ़नी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, यानी जो क्लर्क था और फनी था वो इसको लेने से मना कर देते क्योंकि करेंसी कैसी थी, मॉडर्न टाइम वाली थी, और ये जो है अपनी कल्पनाओं में कहाँ जाता है, पास्ट की ओर। व्हाट डिड द लेटर स्टेट, यानी जो लेटर है उसमें क्या स्टेट, क्या दशा थी, यानी क्या स्थिति बताता था वो लेटर, क्या स्थिति बता रहा था। तो दैट एवरीथिंग इज़ ओके, कि सब कुछ ठीक है। सेम इज़ जॉइनिंग देम, सेम ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। द थर्ड लेवल डू एग्जिट एंड चार्ले वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट हिज वर्थ सीइंग प्लेस, यानी थर्ड लेवल डू एग्जिट यानी कि जो थर्ड लेवल है वो एग्जिट करता है। एंड चार्ले वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ, यानी और जो चार्ले है वो लगातार जारी रखे इस जो है वर्थ, इस संदर्भ में जो है चार्ले लगातार अपना जो है अभियान जारी रखे। ये चीज़ जो है उसमें ये दशा दिखाती है। यही तो हुआ था, जब सेम चला जाता है तो चार्ले यही सोचता है ना। हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, किसने फर्स्ट डे कवर भेजा था और कब भेजा था? तो फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था? सेम ने भेजा था। किसने भेजा था? खुद सेम ने भेजा था। व्हाट हैपन व्हेन चार्ले एंटर द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जब चार्ले ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है तो क्या होता है? ही फाइंड्स ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, क्या वो बड़ा सा पेड़ देखता है जो स्टेशन की जितना ही बड़ा था। अ न्यू स्टारकेसेस कॉरिडोर एंड ट्यूनल्स, नई स्टारकेसेस देखता है, कॉरिडोर्स देखता है, टनल्स देखता है। ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इन रूट इट्स रूट्स, पेड़ों अपनी शाखाएं फैलाए हुए थे। थ्रोविंग रूम्स एंड विंडोज, कमरों तक भी और खिड़कियों तक भी। ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी चीज़ें उसने क्या देखी थी, वहीं पे देखी थी ना उसने, सभी चीज़ें देखी थी ये सारी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।